Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हम 10th का अलजीब्रा का पढ़ रहे थे और हमारे 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको वहाँ लिंक्स मिल जाएगी। तो हम जो है अब 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो पूरा जो है वो माशी मनसूबाबंदी के बारे में, जीएसटी वगैरह के बारे में है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है और इसकी जो एक्सरसाइज है लिखी हुई, वो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ इससे पहले। ये वाली जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो आपको अगर उसके कंसेप्ट देखने हैं तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपसे वहाँ से जो है वो कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो में जो है हम वो पूरी मश्क जो है वो सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 83 पर यहाँ पर हमारे पास कुछ जो बिल दिया हुआ है, उस बिल में हम देखेंगे कि यहाँ पर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, इनवॉइस नंबर है, जीएसटी नंबर है, इनवॉइस डेट है। इसके बाद यहाँ पर एसए कोड दिया हुआ है, फूड आइटम दिए हुए हैं, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कॉफ़ी की कीमत 20 रुपये है, एक मसाला टी की कीमत 10 रुपये है, 2 मसाला डोसा लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। अब यहाँ पर पहले से जो है वो चीज़ों पर जीएसटी जो है वो फिक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी फिक्स है। तो कॉफ़ी पर जो है वो 2.5% जीएसटी है। तो जब 2.5% जीएसटी कॉफ़ी पर निकाला गया तो हमको रुपए मिले 0.5 पैसा यहाँ पर। अब इसी तरह से 10 रुपये पे मसाला टी पे भी जो जीएसटी है वो 2.5 ही है, यानी यहाँ पर 2.5% है जीएसटी। अब यहाँ पे 10 रुपये का 2.5% हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 20 का 50 है तो इसका जाहिर सी बात है 25 होगा। लेकिन हम कर लेते हैं किस तरह से हम फीसदी निकालते हैं। 10 रुपये का 2.5%, 10 रुपया 2.5 फीसदी का मतलब होता है बटे 100, यानी 100 में से 2.5, यहाँ से एक सिफर ये सिफर कट गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यहाँ पे अशारिया आ गया, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अशारिया यहाँ पर लगा हुआ है पहले से। तो हमको क्या मिल गया, 0.25। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 0.25। और ये क्या है, ये जो है वो रुपए की अलामत है। तो इसको हम यहाँ पर ना लिखते हुए अलामत लगाएंगे रुपए की। इसी तरह से 60 रुपये पे भी 2.5 पर हमने 2 मसाला डोसा खाया तो 120 रुपये हुए। 120 पे 2.5 कितना होगा, ये भी हम देख लेते हैं। 120 का 2.5% यानी कि 2.5 बटे 100, सिफर कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 5 पंजे 25, यानी 0.5, 5 छंग 30, अशारिया एक अदद के बाद, सिफर के बाद अशारिया की कोई वैल्यू नहीं, यानी 3 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रुपये है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो दोनों सेम होते हैं। तो 2.5 है, इसका मतलब ये भी 2.5 है परसेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा जो है वो एक जैसे होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर जो अमाउंट आएगा वो भी कितना होगा, सेम होगा, 0.50 रुपये, 0.25 और यहाँ पर 3 रुपीज़। अब हम ग्रैंड टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 150 रुपये। और यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा 3.75, यहाँ भी हमारा अमाउंट आएगा 3.75, यानी 150 रुपये पे हमको 3.75 जो है वो जीएसटी देना है। इसका मतलब हमको टोटल बिल कितना अदा करना है, तो हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को जमा कर लेते हैं। 3.75, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 3 3 6 और 1 7, 7.50। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा बिल आया है 150 रुपये। इस पे हमको यहाँ पर अशारिया नहीं है तो हम सिफर 2 अशारिया लगा देते हैं। हमको देना है यहाँ पर 7.50 जीएसटी, तो 157.50 हमको टोटल बिल देना है। यानी हमारा जीएसटी कितना है, हमने खाया है 150 रुपये का, लेकिन हमको उसमें 7 रुपया 50 पैसा जो है वो जीएसटी देना है। तो हमको टोटल बिल अदा करना है यहाँ पर
157.50 पैसा। तो यहाँ पे जीएसटी हमको अदा करने के बाद टोटल इतना अमाउंट जमा करना होगा, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी आपको ध्यान रखना है, जीएसटी क्या है, जीएसटी जो है वो सीजीएसटी और जमा एसजीएसटी है। आगे मैं बताती हूँ मश्क नंबर 4.1 में। मश्क नंबर 4.1 में सवाल नंबर 1 देखते हैं। मश्क नंबर 4.1 में तीन फार्मूला आप ध्यान रखिए कि सीजीएसटी की शरह क्या है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सीजीएसटी बराबर हाफ ऑफ जीएसटी और एसजीएसटी भी जो है वो सेम है, हाफ ऑफ जीएसटी। इसके बाद जीएसटी जो है वो मालूम करने के लिए सीजीएसटी जमा एसजीएसटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको मश्क नंबर 4.1 में ध्यान रखना है। सवाल देखते हैं मश्क नंबर 4.1 का पहला सवाल। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है। इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? तो ये हम ओरली भी कर सकते हैं। जीएसटी अगर 12 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंट्रल और स्टेट जीएसटी जो होगा क्या होगा, वो 12% यानी कि उसका आधा होगा, यानी कि 6% होगा। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये कितना होगा, 6%। लेकिन हमको इसको हल करके लिखना है, 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जो मालूमात दी गई है हम वो लिख देंगे कि दवाइयों पर जीएसटी की शरह तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह क्या होगी, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ एक साथ लिख देंगे सीजीएसटी की शरह बराबर एसजीएसटी की शरह बराबर 1/2 जीएसटी। तो 1/2 कितना है, ये 12% है, 2 छंग 12, यानी कि हमारा सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर कितना होगा, ये 6%। तो ये हमारा जवाब है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, एक चीज़ पर सीजीएसटी की शरह 9% हो तो एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? तो ये भी 9% होगी क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर है। और जीएसटी की शरह क्या होगी, तो जीएसटी यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों की जमा करने पे मिलता है हमको। यहाँ पे हमने लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि सीजीएसटी की शरह कितनी दी गई है। ये सवाल 2 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए जो मालूमात दी गई है वो आपको लिखना ज़रूरी है। तो सीजीएसटी की शरह है यहाँ पर 9%। अब हमको मालूम क्या करना है, यहाँ पर एसजीएसटी मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर 9%। अब हमको जीएसटी मालूम करना है, तो जीएसटी की शरह बराबर सीजीएसटी जमा एसजीएसटी। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, 9 जमा 9 18। तो जीएसटी की शरह हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18%। तो यही हमको सवाल में पूछा गया था। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, मिसेस रियल पेंट ने हर 2800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। यानी सबसे पहले दो डब्बे पेन की कीमत मालूम करेंगे। तो 2/2800। जीएसटी की शरह यहाँ दी गई 2800 रुपये। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए महसूब किए जाएंगे, यहाँ पर शरह नहीं पूछी हुई है, यहाँ पर कितने रुपए महसूब किए जाएंगे।
वो मालूम करना है। तो पहले सबसे पहले जीएसटी अगर 28 है तो ये कितना होगा, ये 14% हो जाएगा और ये 14%। तो 2800 रुपये ज़रूर 2 पे कितने रुपए CGST और SGST दिए गए वो हमको मालूम करना है। तो हम ये मालूम करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 डब्बे लस्टर पेंट की कीमत बराबर 2 ज़रब 2800 बराबर कितने हो गए, 5600 रुपये की कीमत अलामत लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जीएसटी की शरह दी गई है 28%। CGST और SGST इसका हाफ होता है, तो CGST की शरह बराबर 14% होगी और SGST की भी शरह कितनी होगी, 14%। लेकिन हमको यहाँ पर शरह नहीं पूछा हुआ है, हमको कितने रुपए पूछा हुआ है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, CGST की रकम मालूम करेंगे। तो अगर हम 1 मालूम कर लेते हैं तो दोनों की कीमत सेम होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CGST की रकम बराबर जो कीमत दी गई है उसका 14%, यानी कि काबिले टैक्स कीमत। तो यहाँ पर हमने जो 2 डब्बे लस्टर पेंट की काबिले टैक्स कीमत लिखेंगे हम यहाँ पर, टैक्स कीमत यानी इतने रुपए पे इसको टैक्स देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि काबिले टैक्स कीमत का 14%। 14% का मतलब होता है 14/100 और काबिले टैक्स कीमत कितनी है, 5600। ये 2 सिफर कट गया, क्या मिला हमको यहाँ पर 14,5656। दोनों को ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 784 रुपीज़। तो इस तरह से CGST और SGST कितने रुपए महसूब किए गए, तो 784 रुपये महसूब किए गए। तो यहाँ पे इबारती सवाल है तो हम अपना जवाब इबारत में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जवाब लिखती हूँ अपना कि इनवॉइस में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि इबारती सवाल का जवाब जो है वो इबारत में लिखना ज़रूरी है। इनवॉइस में CGST और SGST 784 रुपये महसूब किए जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही आसान है सवालात, सिर्फ इसमें CGST SGST यही हमको मालूम करना है। सवालात को थोड़ा सा फेर बदल करके दिया हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, इसमें आप इजीली मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत जो है वो 586 रुपये है। GST की शरह 80% है, 18% है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर GST की जो रकम है 18% 586 पे वो मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, घड़ी की काबिले टैक्स कीमत, घड़ी के बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत बराबर 586 रुपये। GST की शरह 18%। अब 586 पे 18% कितनी रकम होगी, तो हम वो मालूम करेंगे। तो GST की रकम बराबर
जो काबिल टैक्स कीमत है उसका 18%, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो GST 18% है। तो वो 18% कितने रुपए होती है वो मालूम करना है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काबिल टैक्स कीमत का 18%। 18% का मतलब होता है 18/100 ज़र्ब GST हमारे पास कितने रुपए का, काबिल टैक्स कितनी कीमत है 586। अब इसको हम तकसीम करेंगे। हम इन दोनों को ज़र्ब कर देते हैं। 18 ज़र्ब 586, तो हमारे पास जवाब आएगा 10548/100। तकसीम करने से बेहतर है ज़र्ब कर दो। अशारिया 2 अदद के बाद है, सिफर 2 अदद के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पे हमको कीमत कितनी मिलेगी 105.48 रुपये। ये क्या हो गई हमारी GST की रकम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं GST की रकम बराबर 105.48 रुपये। अब इसके बाद हमको क्या मालूम करना है, वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिले। इसके पहले हमने एक्टिविटी की थी, देखे हमने उसमें हमने 150 रुपये का जो है वो वहाँ पे नाश्ता किया था, और वहाँ पर GST हमको CGST और SGST मिलाकर 7 रुपये 50 पैसे देने पड़े थे। यानी कि इन दोनों को हमने फिर ग्राहक को कितने रुपए देने पड़े थे 157 रुपीज़। तो इसी तरह से ये बेल्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेल्ट की कीमत बराबर काबिल टैक्स कीमत जमा GST की रकम। तो काबिल टैक्स कीमत उसकी कितनी थी 586 रुपीज़ की थी, और उस पर GST कितना लग गया 105 रुपये 48 पैसे। दोनों को हम जमा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 691 जमा 48 रुपये। यानी कि ग्राहक को वो बेल्ट कितने रुपए में पड़ा 691.48 रुपये में पड़ा। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे वो बेल्ट ग्राहक को 691.48 रुपये में मिलेगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की GST टैक्स के साथ कुल कीमत जो है वो 1770 है। GST की शरह 18% है। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है कि कार असल में कितनी थी GST को हटाकर, और इस पर CGST और SGST महसूब कीजिए, मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमको कीमत मालूम करनी है। शरह मालूम करना अलग है, और कीमत मालूम करने के लिए हमको जो कीमत दी गई है उस पर हमको क्या करना है, उसके फीसदी निकालना है। तो यहाँ पर ये टैक्स के साथ कीमत दी गई है, तो हमको यहाँ से टैक्स हटाकर ये कीमत मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि कार की काबिल टैक्स कीमत X रुपये है। अब यहाँ पर काबिल टैक्स कीमत का GST 18% है। तो यहाँ पर हम GST की रकम मालूम करेंगे। तो GST की रकम मालूम करने के लिए काबिल टैक्स का 18%, काबिल टैक्स कीमत का 18%। काबिल टैक्स कीमत हमने क्या फ़र्ज़ की, यहाँ पर X फ़र्ज़ किए, यह हो गया 18/100, और ज़र्ब यहाँ पर क्या होगा X। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 18x/100। तो यहाँ पर ये हमारी GST की
रकम है। इसको हम नंबर डाल देते हैं, मसावत नंबर 1। अब इसके बाद में हम यहाँ पर काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे कार की कुल कीमत। कार की कुल कीमत का मतलब है कि इसके अंदर जीएसटी जो है वो प्लस करी हुई है, यानी ये वाली कीमत जो है। तो कार की कुल कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं काबिल टैक्स कीमत और जमा जीएसटी की रकम। तो यहाँ पर कार की कुल कीमत कितनी है, 1770 है। काबिल टैक्स कीमत हमने x फर्ज किए थे और जीएसटी की रकम हमको यहाँ पर मिली है 18x/100। नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे, 1770 ऐसी रखेंगे, 100x जमा 18x/100 एकम 100। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1770 बराबर 100x और 18x कितने हो गए, 118x/100। अब ये 100 यहाँ पर जाएगा तो ज़र्ब हो जाएगा और 118 यहाँ ज़र्ब है तो तकसीम में बदल जाएगा। यानी हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, x बराबर 1770 ज़र्ब 100/118। अब हम ये सबको तकसीम करेंगे, 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, 2 9 18, 2 पंजे 10 0। इसके बाद में हम यहाँ पर 59 से ज़र्ब करेंगे, 59 एकम 59, 59 तिया 177 और ये 0 30, यहाँ पे 50। तो यहाँ पर हमको x बराबर कितना मिल गया, 30 ज़र्ब 50 यानी कि 1500 रुपये। तो यहाँ पर x बराबर 1500 रुपये, यानी कि काबिल टैक्स कीमत कितनी आ गई हमारी, 1500 रुपये। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, CGST और SGST की रकम पूछा है। तो यहाँ पे CGST की रकम दोनों बराबर ही होते हैं, तो हम एक रकम मालूम करेंगे। अब अगर GST की शरह 18% है तो CGST की शरह कितनी होगी, उसका आधा होगी। तो पहले हम वो लिख लेते हैं कि CGST बराबर SGST की शरह बराबर कितनी होगी, 18 का आधा कितना हो गया, 9%। तो CGST की रकम बराबर काबिल टैक्स कीमत का 9%, काबिल टैक्स कीमत का 9%। तो 9/100 ज़र्ब काबिल टैक्स कीमत कितनी मिली हमको, 1500। ये 0 और ये 0 कट गया, क्या मिला यहाँ पर हमको जवाब, 9 ज़र्ब 15। तो 15 9 135 रुपये। तो यहाँ पर हमको CGST और SGST कितना मिलेगा, 135 रुपये। तो यहाँ पे हम इसका जवाब लिखेंगे कि कार की काबिल टैक्स कीमत, कार की काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपये और CGST और SGST की कीमत 135 रुपये है। तो ये सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया हुआ है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर मां टैक्स 52,000 रुपये में मुहैया किया। यहाँ पे सवाल में करेक्शन है, यहाँ पे 52,000 नहीं है, 51,200 रुपये में मुहैया किया। एयर कंडीशनर पर CGST की शरह जो है वो 14% है। महसूस किया तो टैक्स इनवॉइस में दर्ज झेल उमूर में से कौन कौन से उमूर ज़ाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। सबसे पहला हमारा सवाल है SGST मालूम कीजिए, SGST की शरह मालूम कीजिए। तो जितना CGST होगा उतना SGST भी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि CGST बराबर होता है SGST के, इसलिए
यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, इसलिए यहाँ पर SGST की शरह कितनी होगी? 14%। ये हमारा सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 देखते हैं। AC पर GST की शरह। तो AC पर GST की शरह क्या होगी? GST की शरह जो है वो क्या है? SGST जमा CGST। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। GST की शरह बराबर CGST जमा SGST। तो ये 14% जमा 14%, तो हमारे पास जवाब आया 28%। तो GST की शरह हमको मिल गई 28%। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा है AC की काबिले टैक्स कीमत। तो ये सवाल नंबर 3 जो है वो सेम हमारे सवाल नंबर 5 की तरह होगा। यहाँ पर काबिले टैक्स कीमत कितनी है, यानी कि टैक्स को छोड़कर। तो टैक्स को छोड़कर अभी हमारे पास कीमत नहीं है, तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। फ़र्ज़ किया कि काबिले टैक्स कीमत X रुपए है। अब यहाँ पर GST की रकम मालूम करेंगे पहले, तब जाके हमको काबिले टैक्स कीमत मालूम पड़ेगी। तो GST की रकम क्या होगी? GST की शरह कितनी है? 28%। तो काबिले टैक्स कीमत का 28% करते हैं हम लोग। काबिले टैक्स कीमत का 28%। अब काबिले के टैक्स कीमत हमने क्या फ़र्ज़ किए? यहाँ पर X फ़र्ज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास GST की रकम कितनी आएगी? 28%, यानी 28/100 और ज़र्ब X। तो यहाँ पर GST की रकम बराबर कितना मिलेगा हमको? 28x/100। ठीक है। अब हम कुल कीमत सवाल में दी गई है 51,200। तो कुल कीमत या कुल रकम भी लिख सकते हैं बराबर काबिले टैक्स कीमत जमा GST की रकम। कुल कीमत हमारे पास दी गई है 51,200। काबिले टैक्स कीमत हमने X फ़र्ज़ किए और ये हमारे पास है 28x/100। नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर लेते हैं। 51,200 ऐसे ही रखेंगे। 100 ज़र्ब X, 100x जमा 28 एकम 28x/100 एकम 100। 100 यहाँ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर यहाँ तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा। 100 और 28 कितने हो गए? 128x। तो इसलिए यहाँ पे x की कीमत हमको मालूम पड़ जाएगी। 128 यहाँ पे ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में। तो सबको जब हम तकसीम करेंगे तो हमको यहाँ x की कीमत मिल जाएगी 40,000 रुपये। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। GST की कुल रकम। अब GST की रकम मालूम करना है, तो GST की रकम मालूम करने के लिए GST की कुल रकम बराबर GST कितनी है? 28%। काबिले टैक्स कीमत हमने मालूम कर लिए। कीमत का तो 28/100 ज़र्ब 40,000। ये 2 सिफर कट गया। 28 ज़र्ब 400 कितने हो गए इसका? 28 ज़र्ब 400 11,200 रुपये। सवाल नंबर 4 हो गया हमारा। सवाल नंबर 5 CGST की रकम। तो CGST की शरह कितनी है? 14%। तो काबिले टैक्स कीमत का 14%।
काबिले टैक्स कीमत का 14%। सवाल नंबर 5, 14/100 काबिले टैक्स कीमत कितनी आई हमारी 40,000। 2 सिफर कट गया, 14,400, 5,600 रुपये। अब CGST और SGST सेम है, तो इसलिए SGST की भी रकम कितनी होगी 5,600 रुपये। तो बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इसमें स्टेप्स जो है वो बड़े हैं। अब इसमें लास्ट सबका हमने जवाब लिख दिए लाइन वाइज। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 7 देखते हैं। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदी, यानी इसकी छपी हुई कीमत 40,000 रुपये, इस पर कोई टैक्स नहीं है। इस पर दुकानदार ने इनको 5% रियायत दी, यानी कि 40,000 पर 5% रियायत दी, यानी कुछ पैसे कम हो गए होंगे। अभी हम मालूम करेंगे। GST की शरह जो है वो 28% है, तो प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली। पहला सवाल ये। फिर टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST कितने रुपए होंगे मालूम कीजिए। सबसे पहले जो मालूमात दी गई हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन की छपी हुई कीमत 40,000 रुपये। रियायत इस पे कितनी मिल गई 5%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छपी हुई कीमत पर रियायत। ठीक है, तो रियायत 5% है, यानी कि 5/100 ज़र्ब 40,000। 40,000 रुपये पे 5% रियायत है। ये सिफर यहाँ पर कट गया, 5 चौक 20, यानी कि इसको कितनी रियायत मिल गई 2,000 रुपये। इसको वॉशिंग मशीन 40,000 की खरीदी, तो उसने उसके ऊपर 2,000 रियायत दी, यानी कि इसको मिल गए 2,000 की रियायत। तो कितने में मशीन आ जाएगी 38,000 रुपये में। तो रियायत के बाद की कीमत हम मालूम कर लेते हैं। तो जो भी रियायत हमको मिलती है, हम जब मॉल वगैरह में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है। तो डिस्काउंट का मतलब है कि जो उसकी असल कीमत है उतने % उस पर डिस्काउंट करके, यानी उसमें से वो कीमत को माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पर रियायत के बाद की कीमत क्या होगा 40,000 में से हम 2,000 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 38,000, यानी वो मशीन उसको कितने में पड़ी 38,000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन की कितनी कीमत हो गई 38,000 रुपये हो गई। यहाँ पर 38,000 रुपये में उसको पड़ी, और बाद में उसके ऊपर GST 28% लगी। वो सब मालूम करके हम लास्ट में वॉशिंग मशीन की कीमत मालूम करेंगे। तो अब हम सवाल GST की रकम मालूम कर लेते हैं। GST की रकम बराबर GST की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स कीमत। तो GST की शरह क्या है, GST की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स कीमत। GST की शरह है 28%, यानी कि 28% ज़र्ब 38,000 रियायत करने के बाद मिल गई। 28% यानी 28/100 ज़र्ब 38,000, ये कट गया 28 ज़र्ब 380। जवाब मिला हमको यहाँ पर 10,640 रुपये। तो इस तरह से हमको ये GST की रकम मिल गई। अब यहाँ लास्ट में हमको पूछा हुआ है कि CGST कितना है और SGST कितना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर
ये प्रसाद को ये वॉशिंग मशीन कितने में रुपए मिली। यहाँ पे महाराष्ट्र इसने छपी हुई कीमत ख़रीदा, फिर इसने दुकानदार से इसको रियायत मिली और जीएसटी 28% की शरह पर प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली। तो यहाँ पर पहले हम लोग कुल कीमत मालूम कर लेते हैं। तो कुल कीमत में क्या करेंगे हम, ये 38,000 में इसमें हम यहाँ जो जीएसटी लगी है उसको जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन की कुल कीमत बराबर जीएसटी की रकम जमा काबिले टैक्स कीमत। जीएसटी की रकम 10,640 जमा काबिले टैक्स कीमत 38,000। तो उसको वो मशीन कितने में पड़ी, टोटल 48,640 में पड़ी, रुपए में पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि नाश्ता किया था वहाँ पर 150 रुपये का और उसके ऊपर 7.50 रुपये जीएसटी लगी, यानी हमने जो बिल जमा किए तो 157.50 का बिल अदा किए। तो इसी तरह से इसको रियायत मिलकर इसकी कीमत हो गई 38,000, लेकिन वहाँ पर उसको 28% जो है वो जीएसटी भी देना था। तो वो जीएसटी की कीमत इतने पे 10,640 होती है, यानी इसको मिलाकर जो है वो उसको प्रसाद को वॉशिंग मशीन की कीमत देनी पड़ेगी। तो वो कीमत कितनी होगी, 48,640 रुपये। अब CGST और SGST कितने रुपए होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CGST और SGST की रकम बराबर, दोनों सेम होगी, हाफ होगी किसकी, यहाँ पे इसकी रकम पूछा है। अब यहाँ पर CGST और SGST की शरह कितनी होगी, अगर GST 28 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, 1/2 GST, यानी कि 1/2 ज़रब 28, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 14% होगा इसकी शरह। अब इसकी रकम मालूम करेंगे तो GST और SGST दोनों सेम है, तो इसलिए एक साथ मालूम करेंगे कि रकम बराबर 14% का, यानी काबिले टैक्स कीमत का 14%। अब 14/100 ज़रब काबिले टैक्स कीमत कितनी है इसकी, 38,000। ध्यान रखेंगे 38,000 लेना है, ये कीमत नहीं लेना है। ये 2 सिफर कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 14,380। तो 14,380 कितने हो गए, 5,320 रुपये, यानी कि CGST और SGST कितने हो गए यहाँ पर, 5,320 रुपये। तो यहाँ पे हम लास्ट में जवाब लिखेंगे अपना कि प्रसाद को वॉशिंग मशीन ₹48,640 रुपये में मिली और CGST और SGST की रकम 5,320 रुपये होंगे। तो यहाँ पे हमारा मश्क नंबर 4 मुकम्मल होता है।